With enough practice, we can all hit the bull's eye. ये मैं आज आपको क्यों बता रही हूँ? With enough practice, we can all hit the bull's eye. अब hit जो है वो एक irregular verb है क्योंकि इसका past tense भी hit है और past participle भी hit है। तो आज हम बात करेंगे hit और ऐसे ही कुछ irregular verbs की। वैसे इस मुहावरे का या इस टू हिट द बुल्स आई ये एक अच्छा मुहावरा है और इसका उपयोग भी हम आज सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियो से मदद हो रही है तो मेरी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन पर क्लिक करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे इन 5 वर्ब्स की। पहला है हैंग जिसका पास्ट टेंस है हंग और पास्ट पार्टिसिपल भी है हंग। टू हेयर इसका पास्ट टेंस है हर्ड, पास्ट पार्टिसिपल भी है हर्ड। टू हाइड अब इसका पास्ट टेंस है हिड, हाइड हिड और पास्ट पार्टिसिपल है हिडन। और हिट जिसकी हमने बात की जिसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल दोनों ही है हिट। और टू बीट अब इसका पास्ट टेंस भी है बीट, पास्ट पार्टिसिपल है बीटन। अब मैं प्रोनाउंसिएशन पर यहाँ पे इसीलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि जैसे आप देखेंगे वर्ब है रीड, उसका पास्ट टेंस हम स्पेलिंग तो वही लिखती हैं READ, पर बोलते वक्त हम बोलते हैं रेड। रीड हो जाता है पास्ट टेंस रेड। पर यहाँ पे जब हम बीट कह रहे हैं तो बीट का पास्ट टेंस बीट ही होता है, बोलते वक्त उच्चारित करते वक्त भी बीट का पास्ट टेंस बीट ही रहता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं हर एक वर्ब के एग्जाम्पल्स। तो पहले आते हैं हम टू हैंग। अब इस वर्ब का मतलब है टू फासन और सपोर्ट समथिंग एट द टॉप लीविंग द अदर पार्ट्स फ्री टू मूव। मतलब हम किसी चीज को इस तरह से टिंगाना, हैंग करना मतलब टिंगाना ऐसे अटकाते हैं कि ऊपर का हिस्सा सपोर्ट के लिए होता है और बाकी का हिस्सा फ्री होता है मूव करने के लिए, हिलने डुलने के। तो अब हैंग का पास्ट टेंस होता है हंग और पास्ट पार्टिसिपल भी होता है हंग। एक एग्जांपल देखते हैं पास्ट टेंस का। द कोट हंग ऑन द पेग मतलब जो कोट था वो कील पर, पेग मतलब कील तो नहीं पर कील तो नेल होता है, पर वो एक प्रकार से वो एक अच्छा सा हम जो बना के होते हैं ना जिसके ऊपर हम चीजें कपड़े टांगते हैं उसे कहते हैं पेग। तो द कोट हंग ऑन द पेग मतलब कोट उस कील पर या उस टिंगाने वाली जगह पर लटक रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। ही हैज हंग द क्लोथ्स ऑन द लाइन मतलब उसने कपड़े तार पर लगा दिए हैं, लटका दिए हैं। तो जैसे हम कपड़े सुखाने के लिए तार पर लगाते हैं तो कुछ कुछ उसी प्रकार से उसने कपड़े तार पर टिंगा दिए हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल देखते हैं। हैड हंग, शी हैड हंग द कर्ड इन अ मसलिन क्लॉथ। और जैसे हम दही को श्रीखंड बनाने के लिए एक मुलायम मलमल के कपड़े में बांध देते हैं और टिंगाते हैं, ये बस वही है। शी हैड हंग द कर्ड, कर्ड मतलब दही, और मसलिन क्लॉथ मतलब मलमल का कपड़ा। तो उसने दही को मलमल के कपड़े में बांध कर टिंगा दिया था। शी हैड हंग, हंग मतलब और टिंगा दिया था। और एक देखते हैं एग्जाम्पल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। विल हैव हंग, he will have hung up his boots by the time Sachin joins the team. अब to hang up one's boots ये एक मुहावरा है। वर्ब तो इसमें हैंग है इसीलिए मैंने सोचा यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। टू हैंग अप वंस बूट्स का मतलब है टू रिटायर। मतलब 60 साल की उम्र में लोग पहुंचते हैं तो उन्हें उनके काम से रिटायर होना होता है। तो टू हैंग अप वंस बूट्स मतलब रिटायर होना, काम करना बंद कर देना।
तो इस वाक्य का मतलब है जब तक कि सचिन टीम में आता है तब तक इस व्यक्ति ने अपना काम छोड़ दिया होगा। ही वुड हैव हंग अप हिज बूट्स, मतलब रिटायर हो गए होंगे। तो हो सकता है ना कोई जो वर्ल्ड कप के प्लेयर्स थे वो सचिन के आते आते 83 वर्ल्ड कप की जो टीम थी वो सचिन तेंदुलकर की टीम ज्वाइन होते होते छोड़ चुके होंगे काम, जैसे कि कपिल देव थे या रवि शास्त्री थे। तो यही है इस वाक्य का मतलब। अब देखते हैं टू द वर्ब टू हियर। हियर मतलब सुनना। टू रिसीव और बिकम कॉन्शियस ऑफ अ साउंड यूजिंग योर ईयर्स। तो इसका मतलब ये है कि आपके कान में कोई आवाज पड़ना या आप उस आवाज के बारे को सुनना। तो सुनना इसका इस शब्द का मतलब है। टू हियर मतलब सुनना। तो इसका पास्ट टेंस है हर्ड, पास्ट पार्टिसिपल भी है हर्ड। पास्ट टेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। He heard his mother calling out to him। मतलब उसने अपनी माँ की आवाज सुनी उसे पुकारते हुए। एक एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। Everyone has heard rumors about his finances। मतलब सबने उसके आर्थिक परिस्थिति, फाइनेंसेस के बारे में अफवाहें मतलब रूमर्स सुने हैं। तो एवरीवन हैज हर्ड रूमर्स अबाउट हिज फाइनेंसेस। पास्ट परफेक्ट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। I had heard the children singing the anthem and had stood at attention। मतलब मैंने बच्चों को राष्ट्रगीत गाते हुए सुना था और इसीलिए मैं एक जगह पर खड़ी हो गई। तो एक जगह पर खड़े होना मतलब सावधान परिस्थिति में जैसे हम कहते हैं उसका उसके लिए है स्टूड एट अटेंशन। तो मतलब सावधान परिस्थिति में खड़ा होना मतलब टू स्टैंड एट अटेंशन। स्टैंड का पास्ट टेंस है स्टूड, इसलिए स्टूड एट अटेंशन। और आई हैड हर्ड द चिल्ड्रन सिंगिंग द एंथम। मतलब मैंने बच्चों को राष्ट्रगान गाते हुए सुना था, इसीलिए मैं सावधान परिस्थिति में खड़ी हो गई। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल विल हैव हर्ड। यू विल हैव हर्ड द गुड न्यूज बिफोर यू रीच होम। मतलब तुम घर पहुंचोगे उससे पहले तुम्हें शुभ समाचार मिल ही जाएंगे। तो ये था टू हियर। टू हाइड मतलब कुछ छुपाना। To put something or someone in a place where that thing or person cannot be seen or found। मतलब किसी व्यक्ति या किसी चीज को ऐसी जगह रखना जहां से वो नजर ना आता हो और ढूंढने से ना मिलता। तो इसका मतलब है छुपाना, टू हाइड। अब टू हाइड का पास्ट टेंस है हिड और पास्ट पार्टिसिपल है हिडन। तो एक एग्जांपल देखते हैं पास्ट टेंस का। आई हिड द गिफ्ट बिहाइंड द कबर्ड। मतलब मैंने तोहफे को अलमारी के पीछे छुपा दिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। हैज हिडन। ही हैज हिडन द मनी अंडर द कार्पेट। मतलब उसने, तो उसने पैसों को कालीन के नीचे छुपा दिया। तो ये हुआ इसका मतलब। एक एग्जांपल देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड हिडन का। शी हैड हिडन हर चाइल्ड टू सेव हिम फ्रॉम बीइंग स्पैंक्ड। मतलब उसने अपने बच्चे को छुपा दिया था ताकि उसे मार ना पड़े। स्पैंकिंग मतलब मार पड़, तो मार से बचाने के लिए उसने बच्चे को छुपा दिया था। और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का विल हैव हिडन। दे विल हैव हिडन द गोल्ड बिफोर द पुलिस अराइव होम। मतलब पुलिस के घर पहुंचने से पहले उन्होंने सोना छुपा दिया होगा। तो ये था टू हाइड। अब बात करते हैं टू हिट, जिसकी हमने शुरुआत में बात की। टू हिट बुलजाई। तो टू हिट का मतलब है टू मूव योर हैंड और एन ऑब्जेक्ट onto the surface of something so that it touches it usually with force। मतलब किसी चीज को जोर से हाथ लगाना, मतलब एक तरह से मारना ही कह सकते हैं। ठीक है, तो अब वो हम अपने हाथ से मार सकते हैं या किसी चीज से मार सकते हैं। अब हिट का पास्ट टेंस जैसे मैंने बताया है हिट और पास्ट पार्टिसिपल भी है हिट। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं पास्ट टेंस का। ही हिट द गूंस until they fainted। ही हिट द गूंस till they fainted।
अगर आप सिर्फ शुरू का हिस्सा पढ़ेंगे, ही हिट द गूंज, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये वर्तमान काल है या भूतकाल। पर जो बाकी का हिस्सा है, टिल दे फेंटेड, अब फेंटेड हो गया पास्ट टेंस, तो इस पर से आपको अंदाजा आता है कि यहाँ पर हिट का पास्ट टेंस में उपयोग हुआ है। एक एग्जाम्पल देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। द बैट्समैन हैज हिट द बॉल फॉर अ सिक्स, मतलब जो बल्लेबाज है उसने बॉल को मारकर छक्का लगा दिया है। पास्ट ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल देखते हैं, हैड हिट। दे हैड हिट देयर फॉरहेड्स अगेंस्ट द लो एंट्रेंस एज दे एंटर्ड द केव, मतलब गुफा में जाते वक्त जो नीचा दरवाजा या जो एंट्री की जगह थी, वहां पर उन्होंने अपने सर को उस एंट्रेंस में लगा दिया था। तो लगा दिया था मतलब वैसे तो किसी को मारा नहीं था, पर ध्यान नहीं रखा, इसलिए चलते वक्त उनका सर उन्होंने वो जो नीची एंट्रेंस थी उस पर दे मारा था। तो दे हैड हिट देयर फॉरहेड अगेंस्ट द लो एंट्रेंस एज दे एंटर्ड द केव। केव मतलब गुफा। अब इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल के लिए हम टू हिट द बुल्स आई इस मुहावरे का उपयोग करेंगे। टू हिट द बुल्स आई का मतलब है to do something just right, to get the best result possible, to be exactly right। अब बुल्स आए जैसे हम देखते हैं ना, वो आर्चरी में, मतलब जब वो धनुष बाण मारा जाता है या डार्ट मारा जाता है, तो एक बोर्ड होता है सफेद रंग का जिस पर लाल रंग के बहुत सारे सर्कल्स होते हैं जो छोटे छोटे होते जाते हैं, और बीच में होता है एक डॉट। तो उस डॉट को कहते हैं बुल्सआई, और उस पर ठीक निशाना लगने के लिए, लगने का मतलब है कि हमने कुछ बिल्कुल सही किया, जैसे होना चाहिए था वैसे ही किया। ठीक है। तो टू हिट बुल्स आई, तो इसका हम वाक्य में हिट मतलब निशाना सही लगाना। ठीक है। तो हिट इस संदर्भ में है, तो उसका वाक्य में इस तरह से हमने प्रयोग किया है, यू विल हैव हिट द बुल्स आई आफ्टर हैविंग प्रैक्टिस्ड ऑल वीक, मतलब पूरा हफ्ता प्रैक्टिस मेहनत परिश्रम करने के बाद तुम जरूर यू विल हैव हिट बुल्स आई, मतलब तुम जरूर कामयाब होगे, तुम्हें जो तुम्हारा जो लक्ष्य है वो तुम जरूर हासिल करो। तो ये है इसका मतलब। टू बीट ये है आज का आखिरी वर्ब, और इसका मतलब है टू डिफीट और टू डू बेटर दैन, मतलब किसी को हराना, ये है टू बीट का मतलब। अब टू बीट का पास्ट टेंस भी है बीट, और पास्ट पार्टिसिपल है बीटन। तो एक एग्जांपल देखते हैं पास्ट टेंस का। ही बीट हिज ब्रदर इन द रेस, मतलब उसने अपने भाई को रेस में या दौड़ में हरा दिया। पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है, दे हैड बीटन देयर अपोनेंट्स इजिली, मतलब उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को आसानी से हरा दिया था। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल, इंडिया हैज बीटन पाकिस्तान अगेन, मतलब भारत ने पाकिस्तान को दोबारा हरा दिया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल, विल हैव बीटन, शी विल हैव बीटन हर अपोनेंट इन रिकॉर्ड टाइम, मतलब उसने अपने प्रतिद्वंदी को कम से कम समय में, मतलब इतने कम समय में हराया होगा कि नया रिकॉर्ड कायम हो गया होगा। तो ये है इसका मतलब। तो ये थे आज के इरेग्युलर वर्ब्स। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपकी मदद हुई होगी। आपके कमेंट द्वारा मुझे प्लीज बताइए कि आपको ये कंटेंट मदद कर रहा है, आप क्या प्रकार का कंटेंट देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं हर रोज एक वीडियो बनाती हूँ जिससे कि आपकी मदद हो सके। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।